हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में अथर्ववेद को देखेंगे और हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में यजुर्वेद और सामवेद को देखा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले अथर्ववेद में इसके लेखक को देखते हैं। लेखक के बारे में जानना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब हम लेखक का नाम ही नहीं जानेंगे तो इस वीडियो में और कुछ जानने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके लेखक के बारे में जानते हैं। तो इनके जो लेखक थे उनके बारे में जानते हैं। जो लेखक थे वो अथर्ववेद के अथर्वा ऋषि थे। अथर्वा ऋषि थे। अथर्ववेद के लेखक अथर्वा ऋषि थे। अब बात आती है इसमें मंत्रों की। अब इसमें जो मंत्र हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं नीचे। इसमें मंत्र की बात करते हैं तो टोटल इसमें 731 मंत्र हैं। अब मंत्र तो आप लोग जानते ही हैं कि मंत्र होता क्या चीज़ है। इसमें तो आप लोगों को पता ही है, इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। मंत्र हो गए 731। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको नोट करना पड़ेगा। नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। और अब पद्य की बात करते हैं। पद्य तो इसमें जो पद्य है वो 6000 है। 6000 पद्य है इसमें। अब और इसके बाद करते हैं जिसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। मतलब कि जो इसके कुछ मंत्र हैं वो जो ऋग्वेद है उससे भी पुराने हैं। कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी पुराने हैं। और इसमें अब आते हैं इसकी क्वालिटी में। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें कैसे थी। तो सबसे जो मुझे इसमें सबसे बेकार पॉइंट लगता है वो ये है कि इसमें जो कन्याएं थी, मतलब लड़कियां, स्त्री, उनके जन्म की निंदा की जाती थी। मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो लोगों को पसंद नहीं था कि लड़कियां पैदा हों। तो ये जो है बेकार था, मुझे पसंद नहीं है ये। आप लोगों को कैसा लगता है ये कन्याओं के जन्म की निंदा करना? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो ये दूसरा टॉपिक जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वास। अंधविश्वास, ठीक है। बात ये इसमें ये आता है कि जो सामान्य मनुष्य थे उनके क्या विचार थे। और आपको पता ही है कि लोग अंधविश्वासों में बहुत से विश्वास करते हैं। जैसे कि अब आप लोग एक बात बताइए, भगवान ये कहते हैं कि आप हमें दूध चढ़ाइए, आप मेरे लिए सोने का थाल चढ़ाइए, ऐसा वैसा मुकुट चढ़ाइए, ये बोलते हैं, ये सब बोलते हैं क्या जो लोग ले जाके चढ़ाते हैं मंदिरों में। भगवान ये थोड़ी ना बोलते हैं। भगवान इस चीज़ से प्रसन्न थोड़ी ना होंगे। भगवान प्रसन्न किस चीज़ से होंगे? भगवान ये कहते हैं कि जो दूध तुम मुझ पे चढ़ाते हो वो मेरे भक्त को, जो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप उस ज़रूरतमंद को दीजिए, तब भगवान खुश होते हैं। पर लोग क्या करते हैं, दिखावे में ले जाएंगे भगवान के ऊपर दूध चढ़ाएंगे, उनका दूध से अभिषेक करेंगे, सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अंधविश्वास में मुझे ऐसा लगता है कि ये अंधविश्वास होता है। समान इसमें यही सब कुछ मिलता है, समान मनुष्य के विचार एवं अंधविश्वास। अब आती है मानव की गृहस्थी। इसी वेद में मानव जो था उसकी गृहस्थी का शुरुआत हुई थी। अब गृहस्थी से ले सकते हैं कि क्या चीज़ें, कैसे घर में क्या कृषि की उन्नति, व्यापार हो गया, मार्गों का गहन, रोग निवारण के लिए से सुश्रुत से चरक थे, ऐसा ये सब थे ना, ये यही सब आ जाता है गृहस्थी में। अब आ जाते ही बात आती है टोना की। अब टोना टूटका आप लोग जानते होंगे क्या चीज़ें होती हैं। जैसे किसी के ऊपर कुछ बुरी साया, आप लोग भूत प्रेत में तो विश्वास करते नहीं होंगे, पर ऐसा पुराने ज़माने में होता था, होता तो अब भी है, पर कोई विश्वास नहीं करता। तो टोना टूटका होता था। ये सब बातें अथर्ववेद में थी, वर्णित थी। अब बात आती है इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। और बात करते हैं तो इसमें जो कुछ मंत्र थे, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया है कि 731 मंत्र थे। तो इसमें से कुछ मंत्र ऐसे भी थे जिसमें जादू टोना करने का वर्णन था।
जादू टोना का वर्णन भी था। मतलब कि इसमें कुछ मंत्र ऐसे थे जिनमें जादू टोटका का वर्णन भी किया जाता था। अब कुरुओं का राजा टॉपिक आता है, कुरुओं का राजा। ये होता क्या चीज़ था? तो जो अथर्ववेद था, जो इसमें परीक्षित थे, परीक्षित मतलब कि जो पढ़े लिखे हुए थे, उन्हें कुरुओं का राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुरुओं का राजा। जो लोग पढ़े लिखे होते थे उन्हें कुरुओं का राजा कहा जाता था। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण देता था। ठीक है, अब बात आती है और एक टॉपिक की। तो इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मतलब जो सभा की जाती थी और समिति, उन दोनों को प्रजापति, जो राजा वाजा होते थे, उनकी 2 पुत्रियां कहा गया है। अब बात करते हैं इसमें एक वेदांग की बात करते हैं। तो जो वेदांग होते हैं, ये वेदों को होते क्या, वेदांग होते क्या चीज़ है, ये पहले जान लेते हैं। तो जो वेद होते हैं, वेद तो अब आप लास्ट वेद को पढ़ रहे हैं आप 3 वीडियो में ऑलरेडी आप 3 वेद को पढ़ 2 वीडियो में आपने 3 वेदों को पढ़ लिया है। तो अब बात करते हैं वेदांग की। वेदांग होता क्या चीज़ है? तो वेदांग वो होता है, जो वेद होते हैं उन्हें भली भांति समझने के लिए ही जो कुछ भी प्रयोग किया जाता है उसे ही वेदांग कहते हैं। जो वेद होता है उन्हें भली भांति समझने के लिए जो कुछ भी प्रयोग किया जाता है उन्हें वेदांग कहते हैं। फ्रेंड्स, हम आप लोगों को एक बात बताएं तो बहुत खुशी की बात है, यूट्यूब पे मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए और जल्दी ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। तो आप लोगों का प्यार अगर ऐसे ही मिलता रहा तो जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो 100 सब्सक्राइबर होने के लिए और मेरे यूट्यूब पर 100 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट होने के लिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद, जो लोग भी हमारे इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो अब बात करते हैं वेदांग। वेदांग के जो पार्ट है इसे 6 पार्टों में डिवाइड किया गया। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा आप जानते ही हैं, ज्योतिष भी आप जानते हैं, कल्प भी आप जानते हैं, व्याकरण भी आप जानते हैं, निरुक्त भी जानते हैं, छंद भी आप जानते हैं। हाँ ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ये है, नवनीतम वेद जो आपको दिख रहा है, तो आप इस बात से अंदाजा लगा, सबसे बाद का वेद जो था वो अथर्ववेद था। तो आप ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि सबसे नया वेद या सबसे नवीनतम वेद, कुछ भी करके आ सकता है। तो वो कौन सा होगा? अथर्ववेद। और आप लोगों को पता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलते हैं कि जो भी पढ़ा था हमने उसका रिवाइजेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। और मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।